आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। आरजेडी की अगुवाई वाले इस महागठबंधन में अब दरार पड़ती नजर आ रही है। इसकी बड़ी वजह है वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, जो डिप्टी सीएम बनने की अपनी मंशा को खुलकर सामने ला चुके हैं। उनका कहना है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो उन्हें उप मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए, लेकिन आरजेडी इस मांग को लेकर सहज नहीं दिख रही और डिप्टी सीएम का पद तेजस्वी की पार्टी अपने भीतर ही रखना चाहती है। ऐसे में मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा महागठबंधन के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। अगर बात नहीं बनी तो वीआईपी पार्टी महागठबंधन से अलग हो सकती है। इस सियासी खींचतान का असर चुनावी गणित पर जरूर पड़ सकता है। सीट शेयरिंग से लेकर मतदाताओं के भरोसे तक सब कुछ दांव पर है। अब देखना ये होगा कि क्या महागठबंधन एकजुट रह पाएगा या चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने इस विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की सरकार बनने पर डिप्टी सीएम बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे तो वो डिप्टी सीएम की भूमिका निभाएंगे, लेकिन आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मोतिहारी में एक कार्यक्रम के दौरान इस दावे को खारिज करते हुए मुकेश सहनी की उम्मीदों को झटका दे दिया है। आरजेडी नेता ने कहा कि ये कहीं भी तय नहीं हुआ है कि सरकार बनी तो मुकेश सहनी ही डिप्टी सीएम बनेंगे। दरअसल बिहार के मोतिहारी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी कुछ भी दावा कर सकता है, कोई कुछ भी बोल दे, क्योंकि वो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है। लेकिन अभी तक कुछ भी किसी भी पद को लेकर तय नहीं हुआ है। गठबंधन में ऐसी कोई बात तय नहीं की गई है। एक और मुकेश सहनी का दावा और दूसरी तरफ आरजेडी नेता अब्दुल बारी का ये बयान महागठबंधन के भीतर नेतृत्व और सीट बंटवारे को लेकर उभरते टेंशन की ओर इशारा कर रहा है। अब जाहिर है इस बयान के बाद महागठबंधन में खींचतान बढ़ती नजर आएगी। मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षी मांग ने महागठबंधन के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। सहनी ने न केवल डिप्टी सीएम पद की दावेदारी की है, बल्कि अपनी पार्टी के लिए 60 सीटों की भी मांग की है। ये मांग आरजेडी और कांग्रेस जैसे बड़े सहयोगियों के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही है। बिहार में 243 विधानसभा सीटों के बंटवारे में राजद पहले ही अपनी प्रमुख भूमिका सुनिश्चित करना चाहती है। ऐसे में सहनी की मांग गठबंधन की एकता को कमजोर कर सकती है। जानकारों का मानना है कि ये दावेदारी सहनी की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकती है, ताकि वे अधिक सीटें हासिल कर सके। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का प्रभाव मुख्य रूप से मछुआरा समुदाय और कुछ पिछड़ी जातियों तक सीमित है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब वे एनडीए के साथ थे तब उनकी पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। अब वो महागठबंधन में शामिल होकर अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करना चाहते हैं। हाल ही में उन्होंने महागठबंधन में 60 सीटों की मांग की है, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे वास्तविक से बहुत दूर मानते हैं। इसकी वजह यह है कि महागठबंधन में 6 पार्टियां शामिल है और उसमें आरजेडी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां मिलकर 150 से ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर सकती है। ऐसे में सहनी की ये मांग व्यवहारिक नहीं लगती, लेकिन जानकारों का मानना है कि सहनी ऐसा दबाव बनाने के लिए कह रहे हैं ताकि गठबंधन में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत कर सके और मतदाताओं के बीच अपनी छवि को निकाल सके। इसे एक तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स माना जा रहा है, जिसमें वे ज्यादा लाभ पाने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही उनके पास जनाधार सीमित हो। ऐसे में अब महागठबंधन की एकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी के दावे और आरजेडी के इनकार ने महागठबंधन की एकता पर सवाल उठा दिए हैं। बिहार में एनडीए के खिलाफ मजबूत विपक्षी गठबंधन की जरूरत है, लेकिन मुकेश सहनी की मांग और आरजेडी का सख्त रुख आपसी विश्वास को कमजोर कर सकता है, जैसा कि अब तक नजर भी आ रहा है। कांग्रेस और वाम दलों की मांगे भी गठबंधन को उलझा रही हैं, जो अब्दुल बारी के बयान में साफ नजर आ रहा है कि पार्टी नेतृत्व तेजस्वी यादव को केंद्र में रखकर रणनीति बनाना चाहता है और मुकेश सहनी जैसे छोटे सहयोगियों को सीमित भूमिका देना चाहता है। सहनी का कहना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो वो डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन उनकी ये मांग ना सिर्फ आरजेडी के लिए असहज है,
बल्कि गठबंधन के बाकी सहयोगियों के बीच असंतोष बढ़ा सकती है। आरजेडी नेता अब्दुल बारी पहले ही साफ कर चुके हैं कि महागठबंधन में अभी तक किसी पद को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकती। उन्होंने 60 सीटों को लेकर भी मांग की है, जो कि महागठबंधन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए काफी अधिक मानी जा रही है। आरजेडी और कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टियां पहले ही 150 से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रही है। ऐसे में सहनी की ये डिमांड गठबंधन में टकराव पैदा कर सकती है। साथ ही आपको बता दूं कि कांग्रेस जहां अपनी छवि को बिहार में सुधारना चाहती है, वहीं आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस बिहार में कम सीटों पर चुनाव लड़े। ऐसे में सहनी की ये डिमांड गठबंधन में टकराव पैदा कर सकती है। साथ ही आपको बता दूं कि कांग्रेस जहां अपनी छवि को बिहार में सुधारना चाहती है, वहीं आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस बिहार में कम सीटों पर चुनाव लड़े और जो सीटें बचे उसे अन्य दलों में बांट दिया जाए। लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी सामने नहीं आया है। तो वहीं अगर आरजेडी सहनी की मांगों को भी नजरअंदाज करती है तो ये उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि बीच में ये खबर सामने आई थी कि सहनी दोबारा बीजेपी के संपर्क में है। अगर उन्होंने गठबंधन से अलग होकर बीजेपी का रुख किया तो मछुआरा समुदाय और पिछड़े वर्गों में उनकी पकड़ महागठबंधन के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। तो वहीं अगर उन्हें अधिक सीटें और महत्व दिया जाए तो कांग्रेस और वाम दल जैसे सहयोगी खुद को उपेक्षित महसूस करेंगे। इससे गठबंधन की एकता पर असर पड़ सकता है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की नजदीकियों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि वे लगातार कई मंचों पर साथ में नजर आए हैं। ऐसे में महागठबंधन के लिए चुनाव से पहले सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारा और नेतृत्व का मुद्दा हल करना होगा। जनता का भरोसा टूट सकता है। अभी से गठबंधन में जो बयानबाजी और खींचतान दिख रही है, वो भविष्य में और भी गंभीर हो सकती है। अब देखना होगा कि आरजेडी अपने वरिष्ठ नेता के बयान को कैसे संभालती है और क्या मुकेश सहनी इस मुद्दे को तेजस्वी यादव के सामने उठाकर कोई नया रुख अपना पाते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।